दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 हैबिट्स ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स। दोस्तों ये जो 6 हैबिट है आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, ब्रोकिंग हाउसेस हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन वो सब लोग कॉमनली ये 6 हैबिट फॉलो करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ये 6 हैबिट हम लोग हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी हमारे लाइफ को क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट कर सकें और हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी हम लोग कंटेंट डालें, एवरी वीक हम लोग ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पर डालते हैं, तो यूट्यूब आपको एक मेल भेजे ताकि कोई भी कंटेंट हमारा आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि सक्सेस क्या होता है। तो एज पर अर्ल नाइटिंगेल, जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होके गए, उनका कहना है सक्सेस ऐसा कोई भी काम जो आप करना चाहते थे और जिसे आप खुशी खुशी कर रहे हैं और जिसे करने पर आप खुश हैं, तो वो इंसान सक्सेसफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर, कोई बुक शॉपकीपर, कोई शोरूम ओनर, कोई इवन पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का जो वही काम करना चाहता था और वो काम करके वो खुश है, तो वो भी सक्सेसफुल है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं व्हाट आर द 6 हैबिट्स ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। सबसे पहली हैबिट है कि हमने हमारे बिजनेस में हमारे कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड विजन हमने बनाना चाहिए। तो ये कोर वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, विजन क्या है? तो एज पर द ऑथर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल बुक जिन्होंने लिखी है, वो ऑथर का कहना है प्रिंसिपल वो चीजें होती है जो यूनिवर्सली ट्रुथ होती है। उस वो कोई भी अगर 50 साल पहले भी उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो भी वो वैसे ही काम करेगी, और 50 साल बाद भी अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो भी वो वैसे ही काम करेगी। और जो वैल्यूज होती है, वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझे, तो जैसे मैंने अपने बिजनेस में जो सीखा है, मैंने अपने गुरु जो मेंटर मेरे हैं, उन्होंने जो मुझे सिखाया है, उन्होंने जो मुझे बताया है, मैंने उनके कहने के हिसाब से जो मैंने अपने कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स और विजन जो मैंने अपने बनाया है, मैं आपको वो बता देता हूं। तो कोर वैल्यूज है फ्रीडम टू लाइव एंड रन अ बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप कहीं पे भी रहे, आपका बिजनेस कंटिन्यू रन होते रहना चाहिए। क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड रिजल्ट। आप क्या कर रहे हैं इसमें आप क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए, और आप कहां जाने वाले हैं उसमें भी आप क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। मल्टीपल स्ट्रीम होनी चाहिए टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पैसिव इनकम। लर्न समथिंग न्यू टुडे दैट विल टेक यू क्लोजर टू योर गोल टुमारो। तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ सीखे रियल एस्टेट के बारे में जो आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करेगा। इफिशियंसी, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शन। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, गिव बैक 10% टुवर्ड्स चैरिटी एंड कॉज दैट यू बिलीव इन। तो कुछ ना कुछ जो भी आप कमा रहे हैं वो चैरिटी में दे। तो दोस्तों ये मैंने अपने बिजनेस के कोर वैल्यूज आपको बताए जो मैं फॉलो करता हूं। और जो अगर आप प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ट्रीट बिजनेस लाइक अ बिजनेस, ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस। आप जैसे आपके बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपका बिजनेस भी, आपका बच्चा है उसको भी सीरियसली ट्रीट कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस को सीरियसली ट्रीट करेंगे तो बिजनेस भी आपको सीरियसली ट्रीट करेगा। गो विथ माइंडसेट टू सॉल्व प्रॉब्लम। हमेशा आप सॉल्विंग माइंडसेट के साथ काम कीजिए। सॉल्विंग माइंड, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। और सबसे जरूरी दोस्तों, मोर यू सेल मोर यू अर्न। फोर्थ जो प्रिंसिपल मैं अपने बिजनेस में फॉलो करता हूं दोस्तों, मोर यू ऑटोमेट मोर यू स्केल। तो ऑटोमेशन, जितना ज्यादा आप वर्क आप ऑटोमेशन में डाल सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। और जो एक प्रिंसिपल मैं हमेशा फॉलो करता हूं, एजुकेट, एंगेज एंड सेल। मेरे जितने भी क्लाइंट है, जितने भी लीड आती है, मैं पहले उनको एजुकेट करता हूं, फिर उनको एंगेज करता हूं, फिर उनको प्रोडक्ट सेल करता हूं। और दोस्तों ये एजुकेट, एंगेज एंड सेल, ये ऑटोमेशन में कैसे करना है हर एक लीड के साथ, अगर ये सीखना चाहते तो इसके लिए हम कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। वो कोर्स का प्री बुकिंग भी शुरू है। अगर वो प्री बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप वो फॉर्म फिल करके आपके लिए आप वो कोर्स प्री बुक भी कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों प्रिंसिपल और वैल्यूज, तो आप भी आपके बिजनेस के हिसाब के, आपके सोच के हिसाब से आप भी आपके बिजनेस के लिए आपके प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यूज डेवलप कीजिए और उसको टू द पॉइंट फॉलो कीजिए। और यहाँ विजन भी है दोस्तों, जो मेरा विजन है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूं। स्प्रेड हैप्पीनेस दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम थ्रू अवर कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव रियल एस्टेट सॉल्यूशन। और हमारा ये विजन है और इसी विजन पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों सेकंड हैबिट है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी। और दोस्तों पॉजिटिविटी और हमारी थिंकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। आज हम कैसा सोच रहे हैं हमारा भविष्य तय करेगी।
जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम भविष्य में बनेंगे, भले ही हम निगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे आगे। एक स्टडी के दौरान एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी में मैंने उस स्टडी का वीडियो मैंने देखा था, उसमें बताया गया था कि सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो भी वो करना चाहते हैं, और उसको अचीव सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं। और उसका मेन रीजन उन्होंने बताया था कि मैक्सिमम लोग निगेटिवली थिंक करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिवली। और दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सक्सेस का फॉर्मूला, पॉजिटिविटी सक्सेस का क्या फॉर्मूला है, E+R इजिकल टू O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इजिकल टू आउटकम। इवेंट्स हमारे क्या होंगे हमारे हाथ में नहीं है, आउटकम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है रिस्पॉन्स। जो इवेंट हमारे साथ हो रहे हैं उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी के ऊपर उसका क्या आउटकम रहेगा वो निकलेगा। तो ये चीज को हम लोग एक छोटे से स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि रिस्पॉन्स, जो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो कैसे हमारा भविष्य तय करती है। और ये स्टोरी जो है ये रियल स्टोरी है, जो करीब एक 50-55 साल पहले हुई थी, और इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी भी हुई थी कि ये कैसे हो गया। तो एक लड़का था, एक स्मॉल टाउन बॉय था, जो हायर स्टडीज के लिए शहर में आता है। शहर में आने के बाद वो एक घर अपना रेंट पे लेता है। घर लेने के बाद वो जो रूम में पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई जहां भी उसका स्टडी टेबल था, स्टडी टेबल के सामने एक विंडो थी, और विंडो के सामने से उसे घर दिखाई देता था। उस घर में करीब एक 75-80 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत रहती थी, और जिसका बिजनेस था ब्याज का धंधा वो करती थी, लोगों को पैसा देना और उनसे ब्याज वसूलना। और वो देखता था कि रोज उसके यहाँ कोई ना कोई आता है, गिड़गिड़ाता है। उसके वजह से काफी लोग परेशान थे, कई लोगों ने उसके वजह से सुसाइड भी किया हुआ था, वो औरत ने गुंडे भी पाल के रखी थी। और वो हमेशा सोचता था कि ये 75-80 साल की औरत ऐसा काम क्यों कर रही है, क्यों लोगों को इतना परेशान कर रही है। और वो हमेशा सोचता था कि मैं इसका गला घोट के इसको मार देता हूं। ऑलमोस्ट रोज ही ऐसा इंसिडेंट होता था, वो खिड़की से पढ़ाई करते हुए देखता था, और उसके दिमाग में एक ही चीज आती थी कि मैं इसे मार देता हूं। और फिर वो सोचता था छोड़ो जाने दो, मुझे क्या करना है, मैं अपना काम करता हूं। लेकिन वो हमेशा यही सोच, जब भी किसी को परेशान देखता था वो यही सोचता था कि ये बूढ़ी औरत को मैं कैसे मार दूं। कुछ एक साल ऐसे ही निकल गया। फिर एक दिन उसको पैसों की बहुत जरूरत पड़ी लड़के को, और उसको अपना स्कूल का फीस भरना था, और उसका पैसा आने वाला था नेक्स्ट डे। तो उसने सोचा ये सामने औरत है, इससे मैं आज के लिए पैसा उधार ले लेता हूं, और कल इसको या 2-3 दिन में पैसा लौटा दूंगा। तो वो औरत के पास जाता है, उसके पास एक महंगी घड़ी होती है। वो घड़ी वो औरत को देता है, बोलता है मुझे कुछ पैसे चाहिए गिरवी के तौर पे, आप ये घड़ी रख लीजिए। वो औरत घड़ी रखती है। वो घड़ी को देखने के लिए वो थोड़ा सा साइड में होती है उजाले में, और देखती है कि घड़ी कैसी है। उतने में वो लड़का क्या करता है, उस औरत का गला दबा देता है। गला तब तक दबा देता है वो जब तक वो मर नहीं जाती। और मरने के बाद वो देखता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इस औरत को, मैं तो पैसा लेने आया था, तो इस औरत को मैंने क्यों मार दिया। लेकिन जब इसके ऊपर स्टडी हुई, स्टडी होने में जो ऑफिसर लोग थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देखा लड़का का कोई बैकग्राउंड नहीं था क्रिमिनल, लड़का सीरियसली पढ़ाई करने ही आया था, इसका कोई वो औरत से लेना देना भी नहीं था। लेकिन उनकी ये चीज समझ में आई कि ये हमेशा सोचता था कि मैं इसे कभी मारूंगा। तो दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसी वर्क करता है। जब वो इवेंट हमारे सामने आता है तो हम लोग जो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और पर्टिकुलर जब सिचुएशन वो क्रिएट होती है तो हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। इसलिए हमारी थिंकिंग बहुत मैटर करती है हमारे फ्यूचर के लिए। इसलिए हमेशा दोस्तों आपके साथ पॉजिटिव चीज हो या निगेटिव चीज हो, पॉजिटिव चीज होती है तो बहुत अच्छा है, अगर निगेटिव चीज होती है तो उसमें भी सोचिए कि ये निगेटिव चीज हुई है मेरे साथ, तो इससे मेरे 3 क्या फायदे होने वाले हैं। तो और दोस्तों तीसरी हैबिट है कंटिन्यूअसली अपग्रेड योर स्किल्स। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्ल नाइटिंगेल जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होके गए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ाई करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो आप आपके फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करने से विद इन 3 इयर्स आप आपके सिटी के एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा नॉलेजेबल उस बिजनेस के आपके सिटी में सिर्फ आप रहेंगे। और इसको आप अगर 3 साल कंटिन्यू करते हैं तो नेशनल एक्सपर्ट आप इसमें हो सकते हैं। और 7 इयर्स अगर कंटिन्यू 1 घंटा रोज, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करेंगे आपके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो आप वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं आपके फील्ड में। तो ये दोस्तों पावर है सिर्फ रोज 1 घंटा आपके बिजनेस के बारे में पढ़ाई करने के। और जितने भी दोस्तों बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म्स है, एजेंट्स हैं, आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूअसली खुद को अपग्रेड कर रहे हैं आपके बिजनेस में। उनको पता है कि जो प्रीवियसली उनका नॉलेज था, जिसके वजह से उनको सक्सेस मिला है, उसी के वजह से उनको आज या कल सक्सेस नहीं मिलने वाला। उनको आज के हिसाब से
क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो स्टडी करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई जैसे टेक फर्म होती है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो कंटिन्यूअसली अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहती है ताकि वो मार्केट में बने रहे, मार्केट में अच्छा वर्क करते रहे। वैसे ही दोस्तों हमारे बिजनेस के बारे में हमको भी हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहना है। और दोस्तों कभी भी चीज सीखने के लिए, यानी डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी टू ग्रेटनेस, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो अगर आपको पैसा खर्चा करना पड़े या आपको बहुत ज्यादा समय भी अगर उसके ऊपर देना पड़े, लेकिन अपने स्किल्स हमेशा आप अपग्रेड करते रहिए अगर आपको आपके बिजनेस में नंबर 1 बनना है। और दोस्तों फोर्थ हैबिट है व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो। तो दोस्तों हमें ये पता रहना चाहिए कि किस काम को हमें हाँ बोलना है और किस काम को हमें ना बोलना है। और अगर हमें कोई काम को ना भी बोलना है तो उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव वे में हमें ना बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम काम कर रहे हैं रियल एस्टेट सेल्स का, और कोई रियल एस्टेट रेंट के लिए हमारे पास लीड आती है, तो हम उन्हें ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो रियल एस्टेट सेल्स का काम करता हूँ, रेंट का काम नहीं करता हूँ, तो मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ। उन्हें आप कहिए कि मेरा काम तो सिर्फ रियल एस्टेट सेल्स का है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो रियल एस्टेट रेंट में भी काम करते हैं, मैं आपका नंबर उन्हें देता हूँ, वो आपको कॉल करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। तो इससे होगा क्या, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल रहेगा। आपके पास जो लीड आई है आपने उसको भी जस्टिस किया है, आपने सामने वाले का भी काम किया है और आपने आपके मित्र की भी मदद की है। और दोस्तों फिफ्थ हैबिट है स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। विवेक बिंद्रा जी को सभी लोग जानते हैं। अगर आप विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज बी अ फास्ट मूवर। ये मैटर नहीं करता कि काम किसने शुरू किया है, ये मैटर करता है कि काम कौन स्पीडली कर रहा है। वैसे ही अगर धीरूभाई अंबानी की बायोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। वरना दोस्तों मैक्सिमम लोग तो वर्क को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, अभी करे सो आज, आज करे सो कल, और कल कभी आता नहीं है। तो बेटर है कल करे सो आज, आज करे सो अभी। और ऐसा नहीं है दोस्तों काम को स्पीडली इंप्लीमेंट करने के चक्कर में क्वालिटी खोना है। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन के साथ आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। और दोस्तों सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट हैबिट है मनी मैनेजमेंट एंड रेगुलर चैरिटी। दोस्तों जितने भी एक्सपर्ट होके गए हैं उनका कहना है कि मैनेजिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग मनी। हम लोग कितना पैसा कमाते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जो कमाया हुआ पैसा है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट का आपको एग्जांपल देखना है तो आप आपके अगल बगल में देखिए, आपको ऐसे 2 व्यक्ति मिल ही जाएंगे। जो एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और एक बी है जो कंपैरेटिवली ए से कम कमा रहे हैं। लेकिन जो बी बहुत ज्यादा आपको सक्सेसफुल भी दिखेंगे, खुश भी दिखेंगे, फ्री भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बी को पता है कि कमाया हुआ पैसा कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे यूज करना है। और दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, वो भी उन्हीं को उतना ही देता है जितना वो मैनेज कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा अपने फादर से जिद करता है घुमाने लेके जाने। फादर उसको घुमाने लेके जाते हैं। जब घूमते घूमते बच्चे को एक आइसक्रीम पार्लर दिखता है तो बच्चा जिद करता है कि फादर मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फादर बच्चे को आइसक्रीम लेके देते हैं। उसमें 2 स्कूप रहते हैं, कोन रहता है, कोन के ऊपर एक स्कूप, उसके ऊपर दूसरा स्कूप। बच्चा आइसक्रीम खाते खाते एक स्कूप ऊपर का नीचे गिरा देता है और दूसरा बचा हुआ स्कूप खा लेता है। सेकंड स्कूप फिनिश करते करते बच्चा एक और पोस्टर देखता है जिसके ऊपर 3 स्कूप थे कोन के ऊपर। बच्चा फिर से जिद करता है पापा मुझे 3 स्कूप वाला आइसक्रीम खाना है। तो आपको क्या लगता है फादर वो बच्चे को लेके देंगे 3 स्कूप वाला आइसक्रीम? नहीं लेके देंगे। क्यों नहीं लेके देंगे? क्योंकि फादर जानते हैं बच्चा जब 2 स्कूप का आइसक्रीम नहीं संभाल पाया तो 3 स्कूप का आइसक्रीम कैसे संभालेगा। वैसे ही ये जो नेचर है हमारे फादर है, और वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि हमें कितना देना है और वो हमें उतना ही देते हैं जितना हम मैनेज कर पाएंगे। और दोस्तों मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक फॉर्मूला भी है, TWCGO। टी का मतलब टैक्स, W का मतलब वेल्थ, C का मतलब चैरिटी, G का मतलब जनरल एक्सपेंसेस, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। ये TWGO फॉर्मूला हमने हमारे कोर्स में भी इसको कवर किया हुआ है कि इसको कैसे आपको यूज करना है। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा तो आपका एक करंट अकाउंट आपका तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 4 और अकाउंट ओपन कीजिए जो सेविंग अकाउंट। 1-2 सेविंग अकाउंट तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन इतने सेविंग अकाउंट रखिए कि 4 हो जाए। और ये TWCGO टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, जनरल एक्सपेंसेस और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस सबके अलग अलग अकाउंट रखिए। और जितना भी जो पैसा आता है, जैसे 100 रुपए आता है तो आपको चैरिटी में कितना देना है, आपको टैक्स में कितना देना है, आपको वेल्थ में कितना देना है, ये पहले ही सेग्रीगेट करके रखे ताकि आपका पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहे
और आपके पास कितना भी पैसा आए तो आपको पता रहे कि आपके जनरल एक्सपेंसेस में कितना पैसा पड़ा है और उसमें से ही आपको खर्चा करना है। बिजनेस के लिए कितना पैसा पड़ा है और उसमें से ही आपको इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, जैसे इसमें कहा है चैरिटी, चैरिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। मैं इसे नहीं मानता था, लेकिन मुझे मेरे मेंटर, मेरे गुरु ने कहा कि इसे मैं कहता हूं इसलिए करो। जब मैंने करना शुरू किया तो मैं जानता हूं मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है। अगर आप इसको अनुभव करना चाहते हैं तो आप करके देखिए, 1 साल कीजिए, करके देखिए, उसका अनुभव लीजिए। अगर आपको लगता है तो कंटिन्यू कीजिए या मत कीजिए। अल्टीमेटली दोस्तों, हम पैसा कहां से कमाते हैं? हमारे समाज से कमाते हैं, सोसाइटी से कमाते हैं। अगर कुछ हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी आपके थ्रू जाएगा तो क्या हरकत है। और हाँ दोस्तों, ये जो पीडीएफ, ये जो ई बुक है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर ये आपको चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको आपके बिजनेस से है प्यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।